हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरा लास्ट स्लाइड देखा होगा जो मैंने किस पे भारत का मूर्छन और जारण पे बनाया था। तो जारण और मूर्छन आई होप वो क्लियर होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो भारत का मूर्छन करते हैं तो मूर्छित भारत के योग बनाते हैं। तो मूर्छित भारत का योग में एक योग है कुपीपक्व रसायन, उसके बारे में आज डिस्कस। तो जो मूर्छित पारद का योग है उसका वर्गीकरण किस आधार पे होता है? एक होता है पोटली रसायन, दूसरा है कुपीपक्व रसायन, तीसरा परपटी रसायन और चौथा खरलीय रसायन। खरलीय रसायन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है कि जो चीजें खरल में बनाते हैं, खरल के माध्यम से जो भी औषधि बनाई जाती है उसे हम कहते हैं खरलीय रसायन। फिर बात करते हैं पोटली और कुपीपक्व और परपटी रसायन की। तो खरलीय रसायन में जैसे आपका आ गया आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये सारे जो खरल में बनाते हैं वो सारे आते हैं खरलीय रसायन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक कुपीपक्व रसायन। इसे कुपीपक्व ही क्यों कहते हैं और ये क्या है कुपीपक्व रसायन? तो बोलते हैं कूपी इति काच कूपी पक्वम इति अग्निनाम पक्वम रसस्य पारदस्य अयनम स्थानम अर्थात कूप्यम अग्नि नाम पक्वम यद रसायनम तत् कुपीपक्व रसायन। का मतलब क्या है? कूप्य इति काच कूपी, कूपी यहाँ पर क्या लेना है? कांच की कूपी। पक्वम इति अग्नि पक्वम, मतलब पक्व हम किस में कर रहे हैं? पाक हम किस में कर रहे हैं? जिसमें अग्नि के माध्यम से पाक कर रहे हैं। रसस्य पारद शयनम स्थान, रसस्य के इसमें क्या ले रहे हैं हम? पारद ले रहे हैं। रसस्य पारद के स्थान, इसीलिए पारद के साथ तो कूपी में जो भी औषधि बनाते हैं अर्थात कूप्यम अग्नि नाम पक्वम यद रसायनम तब कुपीपक्व रसायनम, जो कूपी के माध्यम से अग्नि में पक्व करते हैं रसायन उसे कहते हैं हम कुपीपक्व रसायन। तो कूपी इति काच कूपी, कूपी क्या ले रहे हैं? कांच की शीशी में पारदर्शी द्रव्यों का अग्नि द्वारा पाक कर जो औषधि तैयार की जाती है, ऐसे रसायन को कुपीपक्व रसायन कहते हैं। अब आई थिंक क्लियर होगा कि इसे कुपीपक्व क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कूपी क्या ले रहे हैं? कांच की कूपी। और पक्व कहाँ किस में कर रहे हैं? अग्नि में। अग्नि नाम पक्व रसस्य पारद शयनम स्थानम यद कुपीपक्व रसायनम, इसीलिए हम क्या करते हैं? जो भी रसायन हम बनाते हैं किसमें? कूपी में, और अग्नि का पाक करके उसे क्या कहते हैं हम? कुपीपक्व। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कुपीपक्व रसायन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और कुपीपक्व रसायन कैसे तैयार किया जाता है। तो कुपीपक्व रसायन में हमें पारद चाहिए, गंधक चाहिए, कुछ में स्वर्ण चाहिए, कुछ में स्वर्ण नहीं रहता है। तो कजली बनाते हैं पहले पारद गंधक की, फिर हम कूपी लेते हैं, वालू का यंत्र चाहिए, भट्टी चाहिए। ठीक है, इस माध्यम से ये कुपीपक्व रसायन को तैयार किया जाता है। आगे एक एक करके देखेंगे क्या क्या मिलता है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यंत्र और उपकरण। यंत्र और किन किन उपकरणों की हमें जरूरत पड़ती है कुपीपक्व रसायन के लिए। तो कुपीपक्व रसायन के लिए जिन उपकरणों की या घटक द्रव्यास की जरूरत पड़ती है वह है पारद, गंधक, धातु हो गया, कोई भी धातु, उपधातु जो भी हमें इसके लिए जरूरत होती है, स्वर्ण है, रजत है, ये सारी चीजें हमें क्या रहती है? घटक द्रव्य। भावन द्रव्य के लिए वटा अंकुर स्वरस हो गया, नगरोध स्वरस हो गया, नागार्जुनी हो गया, उसके बाद काकमाची स्वरस हो गया, उन्मत्त स्वरस हो गया, मूलिका स्वरस, ये सभी अलग अलग कुपीपक्व रसायन बनाते समय अलग अलग भावन द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कुपीपक्व रसायन का कुछ एग्जांपल्स क्या है? जैसे आपका रस सिंदूर है, स्वर्णवंग है, रस कपूर है। तो यही सब प्रिपरेशन जो हम कूपी के माध्यम से बनाते हैं उसे कहते हैं हम कुपीपक्व रसायन। ओके, तो क्या होता है इसमें? हमें ये सभी चीजों की जरूरत है। फिर अगर हम यंत्र देखते हैं तो उसमें हमें वालू का यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा यंत्र? वालू का यंत्र इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें क्या भरते हैं हम? वालू का भरते हैं। शलाक का संचलन के लिए शलाका की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमें यहाँ पे लोह का पात्र जरूरत पड़ता है, फिर कांच कूपी का जरूरत पड़ता है, और क्लॉथ 7 लेयर और मुल्तानी मिट्टी, इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुपीपक्व रसायन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुपीपक्व रसायन को कितने भेदों से विभाजित किया गया है। तो जब भी हम कोई कुपीपक्व रसायन बनाते हैं
उसे मेनली 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है सगंध निर्गंध, अंतर्धूम बहिर्धूम दूसरा, तीसरा है कंठस्थ तलस्थ उभयस्थ। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कि जब हम कुपीपक और रस के भेद से, पहला कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब कि हम उसमें क्या ले रहे हैं। अगर गंधक ले रहे हैं तो वो कहलाता है सगंधक कुपीपक रसायन, मतलब गंधक के साथ, ओके, विथ गंधक। गंधक के साथ अगर हम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि पारद और गंधक बना दिए मिलाकर, वटंकुर स्वरस से भावन दिए तो वो बन जाता है रस सिंदूर, है ना। फिर पारद और गंधक और कोई धातु ले रहे हैं तो वो बन जाता है, अगर ताम्र ले रहे हैं तो ताम्र सिंदूर, रजत है रजत सिंदूर। फिर पारद गंधक में अगर कोई धातु मिला रहे हैं तो वो बन जा रहा है मल्ल सिंदूर, अधातु सॉरी, मल्ल सिंदूर, ताल सिंदूर, है ना। वैसे ही पारद गंधक में अधातु और स्वर्ण मिला दे रहे हैं तो बन जाता है पूर्ण चंद्रोदय रस, ताल चंद्रोदय रस आदि। तो इसमें क्या देखेंगे आप, एक चीज कि इसमें गंधक जो है कॉमन है पारद के साथ, तो मतलब सगंध कुपीपक्व का रसायन जो बना रहे हैं। ओके, पहला। दूसरा है निर्गंध कुपीपक्व रसायन, मतलब विदाउट गंधक, जिसमें गंधक नहीं होता है। तो ये क्या है, रस पुष्प, रस कर्पूर। इसमें पारद तो होता है बट पारद के साथ गंधक नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंग्रेडिएंट, जो आपके पास द्रव्य है उसके आधार पे क्या होता है, सगंध और निर्गंध कुपीपक्व रसायन है। धुआं जो है अंदर ही रह रहा है, धुआं अंदर ही रहेगा और आप ऊपर से उसको क्या लगा दोगे, डॉट लगा दोगे, और अंदर धुएं में ही वो क्या होगा, रहेगा, अंदर पकेगा। और इससे ही दूसरा है बहिर्धूम, जहां पर आप डॉट नहीं लगाते हो और ये धुआं जो है निकल जाता है, तो ये कहलाता है बहिर्धूम मेथड। तो अंतर्धूम मेथड और दूसरा है बहिर्धूम विधि। तो अंतर्धूम में क्या होता है, जो भी आपका ये है कंठस्थ या तलस्थ कहलाता है, तलस्थ कलेक्ट होगा या कंठस्थ कलेक्ट होगा या तलस्थ, दोनों में से। बहिर्धूम में क्या होता है, नीचे तलस्थ में ही कलेक्ट होता है। ओके, इसको आप बंद नहीं करोगे तो सब्लिमेशन नहीं होगा यहाँ पे। तो है जो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, मतलब सिद्ध औषधि के प्राप्ति स्थान भेद से। तीसरा क्या है, जो भी हमें औषधि प्राप्त होगी, जैसे रस सिंदूर हो गया, ताल सिंदूर हो गया, और आपका कोई भी रस कर्पूर हो गया, समीर पन्नगा हो गया, पूर्ण चंद्रोदय हो गया, है ना, स्वर्णवंग हो गया, इसके बेस पे जो हमारी सिद्ध औषधि हम बनाएंगे उसके प्राप्ति स्थान भेद से ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कंठस्थ। कंठस्थ मतलब होता है कि वो कहाँ कलेक्ट हो रहा है, कंठ भाग में, ऊपर जो सीसी है उसके कंठ भाग में। दूसरा है तलस्थ। तलस्थ मतलब उसके तल भाग में, नीचे की भाग में। और उभयस्थ। उभयस्थ में क्या होता है, नीचे और ऊपर दोनों में ही कलेक्शन होता है मेडिसिन का, जो भी हम सिद्ध औषधि बनाते हैं। तो पहला है, जैसे हम कंठस्थ, उसे गलस्थ भी कहते हैं, गलस्य। तो उसमें क्या होता है, ये रस सिंदूर के केस में वो कहाँ कलेक्ट होता है, कंठ भाग में। रस कर्पूर कंठ भाग में, मल्ल सिंदूर भी इसी तरह कंठ भाग में कलेक्ट होता है। अब तलस्य, जो कि नीचे कलेक्शन होता है जो द्रव्य का, वो है जैसे समीर पन्नग रस। रस सिंदूर आप दोनों तरीके से भी बना सकते हैं। उसके बाद उभयस्थ में माणिक्य रस, पूर्ण चंद्रोदय रस। फिर तलस्थ में एक और है आपका जो कलेक्ट होता है तल भाग में, वो है स्वर्णवंग। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं औषधि जिसे आप बना सकते हैं तीनों मेथड से। एक है कंठस्थ, तलस्थ और तीसरा अब देखेंगे कि इसको बनाने की विधि क्या है। कुपीपक्व। कुपीपक्व रसायन बनाने के लिए इसे 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म का मतलब कि हम कोई भी द्रव्य बनाने के लिए उसके पहले क्या क्या कर्म करना जरूरी है या क्या क्या तैयारियां करना जरूरी है। दूसरा है प्रधान कर्म, ओके, और तीसरा है पश्चात कर्म। प्रधान मतलब हमारा जो मेन कर्म है जो कर रहे हैं, और तीसरा है पश्चात कर्म मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर व्हाट यू नीड टू डू। सो नेक्स्ट वी विल स्पीक फर्स्ट, अगर हम देखेंगे तो पूर्व कर्म। सबसे पहले अगर आप कोई भी द्रव्य बना रहे हैं तो आपको क्या चीज की जरूरत है, जो भी उपकरण आपके पास है, नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स, उसे आपको कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, सबसे पहले है कांच की कूपी। कांच की कूपी सेलेक्ट करते समय हम जो बियर की बोतल होती है, स्पेशली ये वाली ब्राउन या तो ग्रीन कलर की जो होती है, उसे ही सेलेक्ट करते हैं। क्यों सेलेक्ट करते हैं ये, क्योंकि ये थिक होती, थोड़ी मोटी होती है और अग्नि को सहन कर सकती है और ये टूटती नहीं है।
दूसरा हमें लेना है कपड़ा, और तीसरा मुल्तानी मिट्टी, और फिर बालू का यंत्र बनाने के लिए हमें लेना है एक लोहे का बाल्टी, और उसमें भरना है हमें बालू का रेत। ठीक है, तो ये सभी चीजें जरूरत है, और लेना है शलाका। तो ये क्या है, जो नेसेसरी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट उपकरण है, वो आपको कलेक्ट करना है। अब हम कलेक्ट करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर करना है। सबसे पहले हमको करना है शोधन। जो भी हम द्रव्य, अगर हम पारद के साथ गंधक ले रहे हैं या पारद ले रहे हैं, तो वही पारद और गंधक का द्रव्य का क्या करना है, सबसे पहले शोधन करना है। अशोधित द्रव्य तो लिया नहीं जाता, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पारद या गंधक ले रहे हैं उसका शोधन करना है। ओके, सबसे पहले शोधन करने के बाद पारद और गंधक की क्या बनाना है, कज्जली बनाना है। किसके साथ, जो भी आपको द्रव्य बना रहे हो, अगर आप रस सिंदूर बना रहे हो तो वटांकुर स्वरस के साथ, अगर आप कुछ और बना रहे हो तो अलग अलग द्रव्य लेकर पारद और गंधक में मिला के कज्जली बनाना है, फिर उसको मर्दन करना है कज्जली बना के। ठीक है, ये हो गया आपका कज्जली प्रिपरेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम पूर्व कर्म करने के लिए, पूर्व कर्म मतलब जब भी हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, विधि स्टार्ट करने के लिए शोधन करेंगे जो भी अशोधित द्रव्य है, रस द्रव्य। उसके बाद कज्जली का प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम बनाएंगे क्या निर्माण, कूपी निर्माण करना है। कूपी को निर्माण करने के लिए क्या करना है, जो भी हमारी कूपी है उसको क्या करना है, कप्पड़ मिट्टी के साथ, जो मुल्तानी मिट्टी आपने देखी थी ना प्रीवियस स्लाइड में, उस मुल्तानी मिट्टी के साथ कपड़ा लगा के कूपी को सबसे पहले रेडी करना है। ठीक है, कितना लेयर लगाना है कूपी का, 7 लेयर। 7 लेयर्स लगाने के बाद ये कूपी हमने क्या कर दी, रेडी कर ली। कूपी रेडी कर ली, कूपी जब पूरा ड्राई हो गया, ऐसे ही 7 लेयर्स नहीं लगाना है, क्या करना है, एक लेयर लगाना है, फिर ड्राई करना है, फिर दूसरा लेयर लगाना है, फिर ड्राई करना है, इवनली पूरा लेयर एक के ऊपर एक लगाना है। क्यों हम ये लेयर बाय लेयर कूपी को लगा रहे हैं या रेडी कर रहे हैं इतना, इसलिए ये करना है ताकि जब भी हम उसको हीट दें तो कूपी उतना हीट सस्टेन कर सके। और इसीलिए हमने बियर बॉटल सेलेक्ट की है, जो कैसा होता है, मोटा होता है, और हीट इतना सस्टेन करने के बाद कूपी जो है हमारी टूटे ना। ओके, इसलिए हमें क्या करना है, इसको 7 लेयर्स लगाना है। उसके बाद इस कूपी में जो हमने कज्जली तैयार किया था, राइट, उस कज्जली को फिल करना है 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट जो है इस कज्जली का फिल करेंगे, तो देयर शुड नॉट बी एनी फ्री स्पेस इनसाइड, और ऐसे फिल करना है कि उसमें कूपी में कहीं भी कज्जली के में बीच में फ्री स्पेस ना बचे। अब कज्जली जो लेंगे आप, कज्जली जो बनाएंगे वो कंप्लीट ड्राई होना चाहिए भावन में देने के बाद। ओके, वॉट एवर कज्जली यू आर यूजिंग हियर, जो आप कज्जली प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको भावन देंगे किसी ना किसी द्रव्य के साथ। अगर रस सिंदूर बना रहे हैं तो वटांकुर स्वरस के साथ, तो वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद also the sublimation of compound which is going to condense and deposit on the neck part, जो कंपाउंड है वो कहाँ डिपॉजिट होता है रस सिंदूर के केस में, ऊपर। ओके, तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, हम उस कूपी को वालुका यंत्र में करके भरेंगे, वालुका यंत्र के बीच में रखकर पूरा उसे नेक पार्ट तक क्या करेंगे, वालुका भरेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अग्नि देंगे। ये था हमारा पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में हमको क्या करना है, कूपी को वालुका यंत्र तक तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे द्रव्य कलेक्ट करना है। द्रव्य कलेक्ट करने के बाद उपकरण कलेक्ट करना है, कज्जली प्रिपेयर करना है, कज्जली कूपी के अंदर भरना है। वहां तक होने के बाद हमारा क्या होता है, कूपी को हमें कहाँ रख देना है, हमें वालुका यंत्र में रख देना है। अब आती है बात प्रधान कर्म की। ओके, पूर्व कर्म हो गया, सारे द्रव्य रेडी हो गए। प्रधान कर्म में क्या है, मेनली प्रधान कर्म में देखा जाता है तो पैटर्न ऑफ द हीट, हीटिंग पैटर्न यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधान कर्म में आपने अग्नि दे दी, फिर यहाँ पर अग्नि का पैटर्न कैसे होगा, यहाँ पर क्या करना है, आपको क्रमाग्नि मेंटेन करना है। ओके, हीटिंग पैटर्न देखना है, क्रमाग्नि, टेम्परेचर देखना है कितना है, और उसके बाद शलाका संचलन करना है। ये 3 चीज मेरी यहाँ पे प्रधान कर्म में मेंटेन करना है। तो हम देख प्रधान कर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है प्रधान कर्म के लिए हमें मृदु अग्नि मेंटेन करना है। पहला अग्नि कौन सा है, मृदु अग्नि। जैसे ही हम मृदु अग्नि देंगे,
ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होगा, जो भी मटेरियल आपका भरा है आपने इसमें कज्जली, वो क्या होगा, स्टार्ट होगा मेल्ट होना। ओके, धीरे धीरे फर्स्ट मृदु अग्नि में क्या होता है, ये सिर्फ मेल्ट होना स्टार्ट होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें शीत शलाका डालकर पहले देखेंगे कि वो मेल्ट हो रहा है कि नहीं। okay, maintained for prescribed time to allow for chemical reaction and sulfur fume to come out means कि जैसे ही आप इसको अग्नि देंगे, मृदु अग्नि में सबसे पहले क्या होता है, इसमें पारद और गंधक है, तो क्या होगा, पारद और गंधक मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और मेल्ट होने के लिए हम क्यों क्रमाग्नि मेंटेन कर रहे हैं, ताकि वो तुरंत बर्न ना हो। यहाँ पर हम धीरे धीरे औषधि को पकाएंगे, अंदर में पारद और गंधक, मर्क्यूरी एंड सल्फर का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके, दोनों के बीच। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले मेल्ट होगा और मेल्ट होने के साथ साथ सल्फर का जो फ्यूम्स है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें मृदु अग्नि में टेम्परेचर कितना रहता है, 150 टू 250 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है मध्यम अग्नि। तो मध्यम अग्नि में क्या होता है, मध्यम अग्नि जब होती है तो इसमें प्रोफ्यूज बॉइलिंग होता है कज्जली का। अगर हम देखेंगे तो कज्जली एकदम बॉइल होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम फिर से थोड़ा अग्नि बढ़ाएंगे 250 टू 400 डिग्री सेल्सियस तक। और ये हम कैसे देखेंगे, टॉर्च लाइट के थ्रू देखेंगे कि ये बॉईल हो रहा है कि नहीं। और इस मध्यमा अग्नि में सबसे ज्यादा क्या होता है, जैसे जैसे सल्फर बॉईल होता है और कज्जली बॉईल होता है, पारद और गंधक, वैसे वैसे जो सल्फर है वो पूरा निकल नहीं पाता है और कूपी के जो नेक पोर्शन है, नेक पोर्शन पे आके क्या हो जाता है, अटक जाता है। तो जैसे ही ये कूपी के नेक पोर्शन पे आके अटक रहा है, हमको क्या करना पड़ता है, ये जो शलाका है, ओके, ये रॉड जैसा दिख रहा है ना, छड़ जिसको बोलते हो, छड़ की तरह इस शलाके को एकदम गर्म करना है, जिसे हम कहते हैं तप्त शलाका। तप्त शलाका गर्म करके उसे क्या करना है, नेक, कूपी के नेक के साइड बाय साइड क्लियर करना है, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा सल्फर होगा, ओके, गंधक एक्स्ट्रा होगा, वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यही काम करते रहना है, कब तक, जब तक पूरा गंधक बर्न ना हो जाए, और अच्छे से कूपी का नेक को क्लियर करते रहना है। नेक्स्ट है तीव्राग्नि। ये आप देखेंगे कि ये देखिए, जो एक्स्ट्रा सल्फर होता है ना, वो क्या होता है, कंप्लीटली अगर आप उसको नेक को साफ करते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। और फिर जब कूपी का माउथ हम देखेंगे, फ्लेम जो है, माउथ ऑफ कूपी ग्रेजुअली राइजेस टू 2 to 3 इंच। अब फ्लेम जो है वो कम हो जाएगा, जैसे ही पूरा एक्स्ट्रा सल्फर जो है वो बर्न हो गया। अब देखेंगे हम सडनली कि सल्फर पूरा रिड्यूस हो जाता है। अब उस सल्फर का जो आपको फ्यूम्स है वो आना बंद हो जाता है। तब हमको क्या करना है, उस स्टेज पे जब ये पूरा हमको दिख जाए, उस स्टेज पे तीव्राग्नि देना स्टार्ट करना है। तो तीव्राग्नि दे पहले हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तीव्राग्नि देने के लिए उसको मुद्रिकाकरण करना जरूरी है। तो ये सब करने से पहले हम कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जो कूपी के नेक से, ठीक है, ज्वाला निकल रही थी वो बंद हो जाए, पहली चीज। और कूपी के चारों ओर अंधेरा करके हम देखेंगे टॉर्च से, तो नीचे की तरफ, ओके, नीचे की तरफ हमको क्या दिखेगा, लालिमा सी दिखेगी, लालिमा सी रेड हॉट सा दिखेगा। और अगर आप इसी में देखेंगे टॉर्च डाल के, तो आपको पारद है जो उसका पार्टिकल्स ऊपर आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा टेस्ट हम जो करते हैं इसके लिए, मुद्रिकाकरण करने के लिए, तो क्या है, आपका कॉपर कॉइन टेस्ट। कॉपर का जो कॉइन है ना, जो ताम्र का क्या है, पत्र ले लीजिए या ताम्र का कॉइन जो है, उसको इस कूपी के ऊपर में रखना है। अगर आप देखेंगे ये व्हाइट टर्न हो जा रहा है ना, ये काला नहीं होना चाहिए, व्हाइट टर्न हो जा रहा है, मतलब आपके पारद के पार्टिकल्स एस्केप होना चालू हो गए हैं। उस समय आपको क्या करना है, मुद्रिकाकरण करना स्टार्ट करना है। ये दोनों टेस्ट करके देखने के बाद, और एक तीसरा है कि शीत शलाका को डालना है, शलाका लेना है ठंडा वाला और उसको डाल के देखना है। उसको डालने पे धुआं नहीं आएगा, धुआं बिल्कुल नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये तो 3 टेस्ट जो है करके देखने के बाद हमें क्या करना है, उसे मुद्रिकाकरण कर देना है। मुद्रिकाकरण जिसे हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है, मुद्रिकाकरण आपका हठ मुद्रा हो गया, या कोई भी आप मुद्रा जो है इसमें मुद्रिकाकरण कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें एक कोई डॉट लगाएंगे कूपी के ऊपर, और उसके बाद उसके चारों तरफ क्या बना देंगे, एक कपड़ा लेकर कपर मिट्टी से उसको पूरा कवर कर देंगे। और उसके साइड का जो रेत है कूपी का,
ठीक है, क्योंकि यहाँ हम रस सिंदूर अगर बना रहे हैं तो वो कहाँ कलेक्ट करा रहे हैं, उसको तल भाग में। ठीक है, तल भाग में कलेक्ट करा रहे हैं उसको, तलस्था या कंठ, सॉरी कंठ भाग में अगर कलेक्ट करा रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, कंठ के पास से जितना रेत चाहिए उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्यों ये किया जाता है, बिकॉज क्या होता है, जैसे ही हम इसे रिमूव करते हैं, पारद क्या होगा, ठंडी सतह में कलेक्ट होता है, पारद से बनी हुई कोई भी मेडिसिन या पारद, तो इस एरिया को हमें थोड़ा ठंडा रखना जरूरी है। ओके, तो पारद का जो प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन सब ऊपर आएगा और ऊपर कंठ भाग में कलेक्ट हो जाएगा। इसको कवर करने के बाद हमें इसे तीव्राग्नि दे देना है। तीव्राग्नि में यूजुअली 450 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। फाइन, ये था हमारा आपका क्या है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म कंप्लीट हो गया, प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में मेनली अग्नि के बारे में देखना है। तो अग्नि को, क्रमाग्नि का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि पहली चीज तो क्रमाग्नि टू प्रॉपर पाक, पाक जो आप करा रहे हैं, अगर आप एट अ स्ट्रेच उसको ज्यादा हीट दे देंगे तो क्या होगा, वो चीजें जल जाएगी। तो वहां केमिकल रिएक्शन प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए, मेल्टिंग के लिए, तो सबसे पहले हम उसको मेल्ट कराएंगे, उसके बाद प्रॉपर केमिकल रिएक्शन जो बॉन्डिंग हो रही है वो होगी, उसके बाद ही क्या करते हैं, हम हाई टेम्परेचर देके उसको सब्लिमेट करके कलेक्ट करते हैं। और अगर क्रमाग्नि नहीं देंगे आप, तो एज सच की पारद का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो मर्क्यूरी का सल्फर से, तो क्या होगा, तुरंत ही मर्क्यूरी वो क्या रहेगा, वो नीचे ही सेटल रहेगा। ओके, तुरंत वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगा और पारद के कॉम्बिनेशन जो है सल्फर का, वो बॉन्डिंग नहीं होगी। तो दोनों की बॉन्डिंग कराने के लिए, और वो चेन जो है रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, इनकम्प्लीट रह जाएगा, उसकी बॉन्डिंग के लिए हमको क्या है, क्रमाग्नि मेंटेन करने की जरूरत है। ओके, तो ये था पूर्व प्रधान कर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपने उसको क्या कर दिया, क्रमाग्नि दे के पूरा अग्नि, मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि और तीव्र अग्नि देकर, तीनों अग्नि से लास्ट में फाइनली आपने तीव्राग्नि दे दी। उसको तीव्राग्नि को क्या करना है, 4 घंटे तक मेंटेन, जो भी है मेंटेन करना है। उसके बाद वंस द स्वांग शीत अटेन्स, स्वांग शीत मतलब जब वो अपने आप ही क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, स्वांग शीत हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, पश्चात कर्म करना है। पश्चात कर्म में क्या क्या आएगा, आपको ब्रेकिंग ऑफ द कूपी, कूपी को तोड़ना है। ठीक है, तो कूपी को तोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका मुद्रिकाकरण जो किए हैं उसे खोलेंगे, फिर उसका जो हमने कपड़ मिट्टी करके जो भी उसके ऊपर लगाया था कूपी के ऊपर, उसे स्क्रैप करके निकालेंगे। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कूपी क्या है, पूरा ये क्लीन हो गया है। अब कंठ भाग में, अगर हमको तल भाग में कलेक्ट करना है तो उससे 1 इंच पीछे, जहां पर भी इसमें क्या होगा, आपका मटेरियल कहाँ कलेक्ट हुआ है वो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कंठ भाग में, या तो फिर जहां तल में कलेक्ट कर रहे हैं तो तल भाग में 1 इंच पीछे आपको क्या बांधना है, एक रस्सी बांधना है, सुतली जिसे बोलते हो ना, वो बांधना है। ठीक है, वो सुतली को आप बांध दोगे अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट उस सुतली को कैरोसिन में डुबा के बांधना है। ठीक है, कैरोसिन में डुबा कर बांधने के बाद उसे क्या करोगे, आग से जला दोगे। और जब आप जला दोगे, इस जलती हुई सुतली में आपको ठंडा कपड़ा, पानी में भिगोया हुआ कपड़ा लेकर क्या करना है, उसको तुरंत दबा देना है। इससे एक टक सी आवाज आएगी और साथ साथ आपका क्या होगा, ये जो मेडिसिन आपका कूपी है वो प्रॉपरली ब्रेक होगा, उसके कोई भी कण मेडिसिन में नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह आप देखेंगे इसमें, इस डायग्राम में, तो क्या हो रहा है, ये कंठ भाग में इसके रस सिंदूर कलेक्ट हुआ है, ऐसे आपको कलेक्शन मिलेगा। तो अगर हम रस सिंदूर बनाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ भाग में कलेक्ट होता है, उसको तलस्थ भी बना सकते हैं, कंठस्थ भी बना सकते हैं, कंठ भाग में भी, तल भाग में भी। स्वर्णभंग स्पेशली हम कहाँ बनाते हैं, जहां पे उसको तल भाग में कलेक्ट करते हैं। और समीर पन्नगर रस जो है, तलस्थ और कंठस्थ दोनों भाग में करके बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आजकल जो है, ये था आपका पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो इस तरह हम कुपीपक और रसायन बनाते हैं। नेक्स्ट अभी जो चल रहा है, कुछ फार्मेसीज में क्या करते हैं, कुपीपक और रसायन के लिए आपका ओल्ड मेथड ही फॉलो करते हैं। कुछ दूसरे फार्मेसीज, या हम और उसको आजकल मॉडर्नाइज हो गया है, तो इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ये वर्टिकल भी आता है, हॉरिजॉन्टल भी आता है, दोनों तरीके का आता है। और इसमें ही हम कांच की शीशी को प्रिपेयर करके मेडिसिन रख देते हैं, और यहाँ से हम टेम्परेचर जो है
उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, जब जैसे जैसे हमें टेम्परेचर चाहिए, उसको बेस्ड ऑन द टाइम टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे हमारा मेडिसिन जो है अच्छे से पक जाता है और बन जाता है। तो ये थोड़ा मॉडर्नाइज्ड हो गया आजकल। आपके सिलेबस में कुछ कुपीपक और रसायन के योग हैं, जैसे कि रस सिंदूर। तो रस सिंदूर को बनाने के लिए हमें पहले चाहिए पारद और गंधक, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक। इसमें आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सभी में सेम है, बट उसमें क्या क्या डिफरेंस है, एक तो है समय डिफरेंस टाइम का, और दूसरा जो है आपका डिफरेंस है यहाँ भावन द्रव्य का। तो अगर रस सिंदूर बना रहे हैं तो आपको पारद और गंधक सिर्फ और सिर्फ भावन द्रव्य और इंग्रेडिएंट जो ले रहे हैं उसका ही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन सेम है। तो पारद और गंधक लेते हैं किस कंडीशन के लिए, रस सिंदूर बनाने के लिए। भावन किससे देते हैं, वटांकुर स्वरस से 3 दिन भावन देते हैं, ठीक है। दूसरा है मकर ध्वज रस, जिसमें क्या है, हम शुद्ध स्वर्ण का पत्र लेते हैं, शुद्ध पारद लेते हैं, गंधक लेते हैं, भावन देते हैं घृत कुमारी स्वरस से। कितने दिन, 1 दिन। रस कर्पूर जो है निर्गंध कुपीपक रसायन है, जिसमें क्या है, गंधक नहीं है ना। तो इसमें क्या है, पारद है, गंधक आम्ल है, उसके बाद है सैंधव लवण, ये तीनों चीज है। ओके, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफरेंस है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद स्वर्ण वंग है। स्वर्ण वंग में क्या क्या है, शुद्ध वंग है, शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक है, नवसागर है। ओके, और इसमें ऐसे ही मर्दन करना है। उसके बाद है रस पुष्प, इसमें शुद्ध पारद, शुद्ध काशीष और लवण। तो ये सभी जो है प्रिपरेशन कुछ आपके सिलेबस में है जो, तो हम इसमें एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि एक एक कैसे बनाते हैं। अभी जो हमने देखा वो रस सिंदूर आप उसी निर्माण विधि से बना सकते हैं। इसमें 12 घंटे की क्रमाग्नि बोला गया है, सॉरी 12 घंटे की क्रमाग्नि बोला गया है, जो कि हम 4-4 घंटे का करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो 4 घंटे मृदु अग्नि, 4 घंटे मध्यम अग्नि और 4 घंटे तीव्र अग्नि जो है हम देते हैं। तो इस तरह से रस सिंदूर भी बनाया जा सकता है, स्वर्ण वंग भी बना सकते हैं आप। तो ये कूपी में बनाते हैं, हम क्या करते हैं, कांच की कूपी में ये रसायन बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कूपीपक रसायन। एनी डाउट आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट है यू कैन आस्क डायरेक्टली। ओके,